बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये है शब बारात वाले दिन का व्लॉग जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चों को भी मैंने सुबह उठकर नाश्ता वगैरह करवाया और यहाँ पर सब रोज़ा थे तो रोज़े अफ्तार की तैयारी करनी थी और शब बारात का दिन था और बच्चों को नहला धुला कर मैंने कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए। तो बच्चे टीवी देख रहे थे यहाँ पर और मैं यहाँ पर जो है ना अपने कमरे वगैरह सेटिंग करके बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दी थी और शावर ले लिया था कपड़े और फ्रेश हो गई थी। फ्रेश होने के बाद मैंने कपड़े वगैरह भी अपने डाल दिए थे सूखने के लिए और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने हलवे की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि मैं बना रही थी हलवा। मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे पूछा कि बेटा आप हलवा बना देंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है आप ला दें सामान मैं बना दूँगी, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो वो भी नहीं बना पाती हैं। तो होता ही है कि ये सब काम जो है मैं ही कर रही होती हूँ। हलवा वगैरह बनाना तो माशाल्लाह से जब से शादी हुई है मेरी तो ये ज़िम्मेदारी तो ज़ाहिर सी बात है घर की बहू की होती है, तो ये ज़िम्मेदारी मुझ पे है। तो हर साल जो है मैं ही बना रही होती हूँ। तो इस साल मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने कहा कि तुम बताओ तुम बना सकोगी, क्योंकि मेरी भी ज़्यादा भी मतलब कि ना होता ही है कि कभी कभी तबीयत बोझल सी लग रही होती है तो इस वजह से हिम्मत नहीं हो पा रही होती है। और आज की रात जो है इबादत की रात भी है तो इस वजह से हम जब पूरा दिन हलवा बनाने में गुजार देंगे और इस तरह के कामों में मतलब कि दिन भर हम किचन में ही रहें लगे रहें और फिर हम रात में फिर थक हार कर सो जाएं और इबादत ही ना कर पाएँ तो फिर इस चीज़ का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता हमें। तो हमें ये रात जो होती है इबादत करने की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ने की, इबादत करने की, कुरान पाक की तिलावत करने की और सबको पढ़कर जो इस दुनिया से जा चुके हैं, इंतकाल फरमा चुके हैं, उनके लिए पढ़कर बख्शिश की दुआएं करने की रात होती है। अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने मकसद के लिए, अपनी कहते हैं ना कि आज के दिन नामा-ए-माल हमारा चेंज हो रहा होता है, तो इस वजह से हमें सबसे जो हमने अगर जाने-अनजाने में कोई गुनाह हो जाता है या कोई गलती हो जाती है तो हमें सबसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तौबा कर लेना चाहिए अपने अल्लाह से, क्योंकि ये नामा-ए-माल हमारा बंद होके फिर दूसरा स्टार्ट होता है। तो इस वजह से ये रात होती है इबादत की ख़ास रात होती है। तो पूरी रात जो है इबादत में ही गुज़र जाती है। तो यहाँ पर अगर हम पूरे दिन यहाँ लगे रहें तो इबादत ही ना कर पाएंगे। तो इसी वजह से मैंने कहा चले अब थोड़ा थोड़ा ला दे सामान तो मैं बना देती हूँ थोड़ा सा। और ज़्यादा तो मैं भी नहीं बना पाऊँगी, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो मुझे भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने का। तो यहाँ पर मैंने सूजी का हलवा बना लिया था जस्ट सिंपल तरीके से। कड़क वाले सूजी का जो होता है ना वो क्या कहते हैं उसको, आप लोग बताइएगा उसको क्या कहते हैं। कड़क वाला जो सूजी का हलवा होता है मुझे तो याद नहीं आ रहा। और वो बनाकर मैंने ना ट्रे पर फैलाकर और हवा में उसको रख दिया था जमने के लिए। यहाँ पर मैं चने की दाल का हलवा बना रही थी तो चने की दाल वगैरह मेरी सास ने बॉईल करके और पीस के सील बट्टे में मुझे दे दिया था कि ये सब तैयारी करके उन्होंने दे दी थी और बाकी सारे काम मैंने कि मेवा वगैरह कट कर लिया था। और यहाँ पर हलवा को मैंने ना दूध में पकाया है, चने की दाल का हलवा। तो दूध थोड़ा सा डालकर और उसमें मैंने हलवे डालकर पकाया तो बहुत अच्छे से मैश हो गया था और बहुत अच्छा सा भुनाई भी हो गई थी। और देखिए भुनाई करने के बाद कलर इतना प्यारा सा माशाल्लाह आया था। तो मैंने बहुत ज़्यादा भुना इसको और मैं स्पीड करके आपको वीडियो में दिखा रही हूँ तो आपको पता नहीं चल रहा होगा। यहाँ पर मैंने इसकी खूब भुनाई की, खूब भुनाई की, खूब भुनाई की। इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी ऐड किया था मैंने। थोड़ा सा मैंने घी डालती जा रही थी थोड़ा थोड़ा करके और फिर भूनती जा रही थी। और फिर मैंने देखा कि जब थोड़ा सा चेंज हुआ है इसका कलर और अच्छा सा कलर आ गया भूनते वक्त और
और थोड़ी सी भुनाई और बाकी थी इसकी, तो मैंने कहा चलो अब चीनी ऐड कर देते। चीनी मैंने इसको ऐड किया। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने इलायची के दाने सिलबट्टे में पीस कर, क्योंकि 3-4 दाने ही डालने थे तो वो मशीन में तो पीस नहीं सकती इतने से दाने, तो मैंने जल्दी जल्दी सिलबट्टा ऐसे ही रखा ही हुआ था, पीछा हुआ था यहाँ पर। तो अब मैंने जल्दी जल्दी उसी में सिलबट्टे में जल्दी जल्दी से 4 दाने इलायची, छोटी इलायची के, वो पीस कर जल्दी से ऐड कर दिया इसमें। अभी आपने पाउडर देखा होगा ऐड करते हुए मुझे, तो वो मैंने साथ साथ ही पीसा था। तो यहाँ पर मैं घी ऐड करती जा रही हूँ और भूनती जा रही हूँ, और फिर घी की ज़रूरत हो रही है तो फिर मैं डालती जा रही हूँ। और इस स्टेज पर मैंने ना वो चीनी भी ऐड कर दिया था इसमें, ताकि अच्छी सी भुनाई हो जाए, क्योंकि भूनने के करीब ये हलवा जो है कंप्लीट होने वाला है। तो बस भूनती जा रही थी, भूनती जा रही थी, भूनती जा रही थी। फिर थोड़ी देर हुई तो मैं अपने मतलब कि दूसरे कामों में भी मसरूफ़ हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे सास ससुर भी रोज़ा थे, तो उनके लिए इफ़्तार भी बना रही थी। तो मैंने कहा चलो आज मिलकर सब इफ़्तारी करेंगे। तो हलवा भूनने के लिए अपने हस्बैंड को खड़ा किया, तो थोड़ी देर में ही थक गए। एक तरफ छोले ब्लैक वाले छोले मैंने चढ़ा दिए थे, और यहाँ देखिए मेरा हलवा भूनना बिल्कुल भून चुका है और पेंदा इसने छोड़ दिया है बिल्कुल तैयार होने का। तो मैंने इफ़्तार बनाया, आलू चाप, अंडा चाप, ये सब पकोड़े वगैरह बनाए थे, छोले बनाए थे। तो बहुत ही मज़े का माशाल्लाह से इतना प्यारा सा खूबसूरत सा दस्तरखान अल्लाह के फजलो करम से सज गया था हमारे घर में। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हमारे घर में ऐसी तरह तरह के खानों से दस्तरखान सजाते रहे और सजते रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा। और यहाँ पर जो है ना फिर मेरा हलवा तैयार हो चुका था, दोनों हलवा। और यहाँ पर फिर मैंने इफ़्तार वगैरह बनाया, इफ़्तार किया, और फिर हलवे को कट करके मैंने इस तरह से निकाला। तो मेरी मदर इन लॉ ने फिर जिसको जिसको देना था उसे देकर आ गई। और फिर मैंने जल्दी से कौरमा चढ़ाया बीफ का और बिरयानी तैयार की। और बिरयानी वगैरह बनाने के बाद फिर मैं जब फ़ारिग हुई तो फिर माशाल्लाह से फिर पूरी रात माशाल्लाह इबादत में गुज़री, और बहुत अच्छी रात गुज़री, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा गुज़रा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह पाक मेरे अब्बू जो इंतकाल फरमा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जितने लोग भी इंतकाल हो चुके हैं अल्लाह पाक उन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।